आशाओं ने सीएचसी अधीक्षिका जसरा पर मारपीट और अवैध वसूली को लेकर धरने पर बैठी। सोमवार को उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सैकड़ों आशाओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा पर धरना प्रदर्शन किया। 1 अगस्त को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा पर कार्यरत आशा मंजू के साथ अधीक्षिका अंकिता पांडेय और स्टाफ ने मिलकर मंजू के साथ की थी मारपीट और बदतमीजी व छीन लिया गया मोबाइल। आशाओं का आरोप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के भी पैसे और प्रसव के लिए लेते हैं। 2000 से 3000 लेती है। अवैध वसूली प्रत्येक आशाओं से प्रतिमाह वाउचर जमा करते समय लिया जाता है 5 रुपए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा में नहीं है पीने और शौच के लिए पानी की सुविधा। वही सीएचसी अधीक्षिका जसरा अंकिता पांडेय द्वारा सारे आरोपों को बताया गया वे बुनियाद। राजेश सोनकर की रिपोर्ट। ये उनका एलिगेशन ये आशाओं का कि मतलब यहाँ पर जो है बीपीसी पीएम है और जो अन्य कर्मचारी हैं उनसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। क्या कुछ मामला है इसमें? देखिए सर, ऐसा है कि मैं मेरी बीपीएमयू स्टाफ, हमारे बाकी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम लोग समाज के लिए यहाँ पर हैं और ये हम बखूबी समझते हैं। और आशाओं का काम हमारे स्वास्थ्य विभाग को वॉलंटियर करने का है। जब से मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है, मैंने इन सारी चीज़ों को कि आशाओं के द्वारा काम अच्छे तरीके से किया जाए, उनका हर चीज़ को थोड़ा सा इनके VHIR कंप्लीट हों, WHO के मानक के अनुसार ये लोग काम करना शुरू करें, तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना इस चीज़ के लिए शुरू किया था। और मैं इनके कार्य के प्रति काफ़ी सजग रहती हूँ कि अपना कार्य प्रॉपर वे में करना सुनिश्चित करें। मैडम, आपके ऊपर आशाओं द्वारा जो है मारपीट का आरोप है और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया गया है। सर, इसका अगर एक भी प्रूफ उनके पास हो तो वो हमें बिल्कुल वो रखें सामने। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया है तो मैं बिल्कुल अपनी गलती मानूं, लेकिन अगर प्रूफ है तो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कभी। एक बात और मैम, कि लगातार जो है सब जागरूक हो रहे हैं और एक आरोप ये भी लग रहा है, ये बात सामने आ रही है कि जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नॉर्मल डिलीवरी के अलावा सीजर नहीं होता। यहाँ पर जो सीजर होता है वो प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाता है। इसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह, पहली चीज तो जसरा CHC में हर महीने 12 से 13 सीजर होते हैं। सीजर वही रेफर होते हैं या तो तीसरा सीजर हो, जो गर्भवती महिला तीसरी बार गर्भवती हुई हो या उनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उन्हें SRM रेफर किया जाता है। और हमारे यहाँ डॉक्टर प्रतिमा इस समय पोस्टेड हैं, वो रेगुलर सीजेरियन कर रही हैं और हमेशा यहाँ पे सारा काम बखूबी किया जाता है। एक एलिगेशन और है कि आशाओं से पैसे भी ले जाते हैं उनके हक में से। उनका ये कहना है कि हमको जो सैलरी मिलती है, सब बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा, आपका परिचय? मैं डॉक्टर अंकिता पांडे, अधीक्षक CHC जसरा। थैंक यू। अच्छा, ये उनका एलिगेशन ये आशाओं का कि मतलब यहाँ पर जो है बीपीसी पीएम है और जो अन्य कर्मचारी हैं उनसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। क्या कुछ मामला है इसमें? देखिए सर, ऐसा है कि मैं मेरी बीपीएमयू स्टाफ, हमारे बाकी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम लोग समाज के लिए यहाँ पर हैं और ये हम बखूबी समझते हैं। और आशाओं का काम हमारे स्वास्थ्य विभाग को वॉलंटियर करने का है। जब से मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है, मैंने इन सारी चीज़ों को कि आशाओं के द्वारा काम अच्छे तरीके से किया जाए, उनका हर चीज़ को थोड़ा सा इनके VHIR कंप्लीट हों, WHO के मानक के अनुसार ये लोग काम करना शुरू करें, तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना इस चीज़ के लिए शुरू किया था। और मैं इनके कार्य के प्रति काफ़ी सजग रहती हूँ कि अपना कार्य प्रॉपर वे में करना सुनिश्चित करें। मैडम, आपके ऊपर आशाओं द्वारा जो है मारपीट का आरोप है और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया गया है। सर, इसका अगर एक भी प्रूफ उनके पास हो तो वो हमें बिल्कुल वो रखें सामने। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया है तो मैं बिल्कुल अपनी गलती मानूं, लेकिन अगर प्रूफ है तो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कभी। एक बात और मैम, कि लगातार जो है सब जागरूक हो रहे हैं और एक आरोप ये भी लग रहा है, ये बात सामने आ रही है कि जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नॉर्मल डिलीवरी के अलावा सीजर नहीं होता। यहाँ पर जो सीजर होता है वो प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाता है। इसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह, पहली चीज तो जसरा CHC में हर महीने 12 से 13 सीजर होते हैं। सीजर वही रेफर होते हैं या तो तीसरा सीजर हो,
जो गर्भवती महिला तीसरी बार गर्भवती हुई हो या उनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उन्हें SRM रेफर किया जाता है। और हमारे यहाँ डॉक्टर प्रतिमा इस समय पोस्टेड है, वो रेगुलर सीजेरियन कर रही हैं, और हमेशा यहाँ पे सारा काम बखूबी किया जाता है। एक एलिगेशन और है कि आशाओं से पैसे भी ले जाते हैं उनके हक में से, उनका ये कहना है कि हमको जो सैलरी मिलती है सब बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा, आपका परिचय? मैं डॉक्टर अंकिता पांडे, अधीक्षक CSC जसरा। ठीक, थैंक यू। ये जसरा ब्लॉक में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका मुख्य कारण ये है कि हमारी अधीक्षिका मैडम जो है उन्होंने भरे ब्लॉक में भरे मीटिंग में हमारी मंजू आशा जो है उनको बेइज्जत किया। हम मीडिया कर्मी से भी हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहते हैं, आम जनता से भी यही करना चाह रहे हैं, अपने अधिकारियों से भी यही करना चाह रहे हैं कि अगर 2400, 2000, 2500, 4500 में आशाएं 24 घंटा ऑन ड्यूटी हैं, अपनी इज्जत की परवाह ना किए हुए भी वो रात को निकल जाती हैं डिलीवरी के लिए, नसबंदी के लिए, एक जच्चे बच्चे की सुरक्षा के लिए। अगर वो अपनी ज़िंदगी, अपना जान न्यौछावर करती हैं तो हम उस न्यौछावर के लिए तैयार। मुझे अफसोस नहीं है, मुझे गम नहीं है, लेकिन उस मैडम से ये पूछना चाहते हैं कि आप MA BA पास होकर इस कुर्सी पर बैठी हैं, अगर आपको बदतमीजी से बात करने, आपको तमीज़ से बात करने का अधिकार नहीं है, आपको लहजा नहीं है, तो हम आशाएं गंवार हैं। वो 4 पास है, उनको कोई मेरिट पर ड्यूटी नहीं रखी गई। आप अगर उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर सकते हैं, उस बदतमीजी को हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे मैडम को, ऐसे BCPM को, ऐसे BPM को यहाँ बर्खास्त देना होगा। मैं ऐसे अधिकारियों को जानकारी सीएमओ साहब को दिया है या फिर किसी जिले के जिम्मेदार अधिकारी को? जी हाँ, हम लोग आज जो मैटर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस पे मैडम ने कोई एक्शन नहीं लिया, हमारे और भी लोग जो जिले के हैं सीएमओ साहब जो है उन्होंने भी अगर कोई एक्शन नहीं लेती हैं तो हम लोग इस मैटर को एक बड़े विशाल धरने का रूप देंगे। जब हमारे आशा के साथ बदतमीजी करने वाले डॉक्टर वीरपाल, कैंसर के विशेष डॉक्टर, झुक गए, हमारी आशा का पैर पकड़ लिए कि ये मैडम उनके पसंगे बराबर नहीं है, हम इनको इनकी औकात दिला कराएंगे, आप 2 पैसे की नौकरी कराइए अन्यथा निकाल के फेंक दीजिए। हम आपके ब्लॉक में बेइज्जत होकर नौकरी करने से अच्छा है मैं अपने घर में अपने पति की कमाई पे पल सकती हूँ। ऐसी बात नहीं, मेरे कमाई से मेरा पूरा घर चलता है। मेरा परिचय रंजना भारती आशा, ब्लॉक चाका, आशा वर्कर्स यूनियन की उपाध्यक्ष। यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? भैया ये 1 दिन की बात है, हम आए थे यहाँ पे डिलीवरी के लिए, तो पानी नहीं आ रहा था, न पीने वाला न लैट्रिन बाथरूम है। मैडम ऊपर से नीचे उतर रही थी तो मैडम से मैंने नमस्ते किया, मैडम नमस्ते, और अकेले भी नहीं थी, 3 लोग साथ में थे और पानी नहीं आ रहा था। तो मैडम उस दिन तो हमको कुछ नहीं बोली। 29 तारीख को जब हम डिलीवरी वहाँ पे मीटिंग तो मीटिंग में आए थे, तो हमारी मीटिंग चल रही थी और हमको अकेले में कमरे में बुलाया गया और मेरे हाथ में जो मोबाइल थी तो वो तो पहले से लेके रख ली, हाँ कि ये पैटर्न खोल रही है, रिकॉर्ड ना चालू कर दे, और मुझको कह रही थी कि लाते लाते लतिया देंगे और कोई बोलने वाला नहीं है। कौन बोल रहा था? अधीक्षक बोल रहा। क्या नाम है उनका? अंकिता पांडे। कहाँ के अधीक्षक है? यही जसरा की अधीक्षक है। और उसके बाद जब हमने कहा मैडम इतनी सी बात, तो मैंने कहा था कि मैडम पानी नहीं आ रहा है, जैसा हमारा सलूट है वैसे नमस्ते करके बोले भी, इसमें गलती हमारी क्या है? तो ये चीज़ कहती है चुप रहो बदतमीज नहीं तो। और हमको जब हम दरवाजा के अंदर बंद करी थी और मोबाइल भी लेती थी, जब हमने बाहर के दरवाजा खोल के बाहर निकलने के लिए भागे और उनको पकड़ के 3 लोग पंकज भी आ गए, खूब थप्पड़िया के मारे। और ये धरना कब शांत होगा? जब हम लोगों का फैसला होगा तभी भैया शांत होगा, नहीं ऐसे शांत नहीं होगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या मांगे? क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं हम लोग साथ अन्याय किसी बहनों के साथ ना हो। क्या यह मामला सीएमओ साहब के संज्ञान में है? अब अधिकारियों तक पहुंचा है कि नहीं? अभी नहीं पहुंचा है, अभी नहीं पहुंचा है। हाँ, और फिर मैंने गाली दिया उनको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंजू देवी है। हमने उनको गाली भी दिया, एचओ को भी गाली दिया, और उसके बाद रोते रोते 2 पैसे की नौकरी नहीं करेंगे रजिस्टर भी फेंक दिया। और आशा वर्कर्स यूनियन मंडल अध्यक्ष मैं, जैसा हमको ज्ञात हुआ कि हमारी बहन मंजू देवी जो जसरा ब्लॉक की आशा है और उनके साथ जिस तरह से बदतमीजी यहाँ की अधीक्षिका मैडम ने
जो यहाँ की अधीक्षिका अंकिता पांडे हैं और यहाँ की एचईओ हैं और बीसीपीएम है, उनको लातों से मारने की धमकी दी और उनको शायद मारा भी है। तो इसकी हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं और इसी की वजह हम लोग यहाँ पे धरना करने आए हुए हैं। और मैं यहाँ की अधीक्षिका मैडम से ये कहने आई हूँ कि मैडम, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि आशा है वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो एक 8 पास और अनपढ़ ही रखी गई है। तो कम से कम उनको तमीज नहीं है, तो तुम अधीक्षक बन के आई हो तो तुमको ये तमीज होनी चाहिए कि किस तरह से आशाओं से बात करें। और अगर यही रवैया आपके साथ आप अपनाएंगी तो अगर हम लोगों ने अपना रवैया बदल दिया तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा भागने के लिए। और मैं बताऊं, जो हमारे जिले से सीएमओ सर बोलते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है, या कोई वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब भी बोलते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। पहले मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि जितने भी ब्लॉकों से हमने आपको ज्ञापन दिया, आज तक बताइए आप यहाँ स्वयं मौजूद है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि अभी भगवतपुर ब्लॉक का मामला ताज़ा उभर कर आया है। वहाँ की 3 एनएमओ ने जिस तरह आशाओं के नाक में दम किया है और 20 लेटर की रिसीविंग है, जो मैं आपके टेबल पे रख सकती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा मौर्य, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज भगवतपुर ब्लॉक। अपना कार्य कर रहे हैं, अपने ईमानदारी पे कार्य कर रहे हैं और अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ऐसे अधीक्षकों की बदतमीजी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। और हर ब्लॉकों में, आज हर जिले में यह हो रहा है। फाइलेरिया का अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे अधीक्षक ये बदतमीजी करते हैं कि आशाएं अपने घर से कोई देवर बुलाएगी, कोई बेटा बुलाएगी, कोई पति बुलाएगी और फाइलेरिया में काम करवाएगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे अधीक्षकों से, ऐसे बीसीपीएम से, ये बताएं कि किस शासनादेश में आया है कि हमारी आशा हमारे अपने पति, बेटे और बेटियों को फाइलेरिया की ड्यूटी में लगाए। सरकार ने हमें तो 50 रुपए में बंधुआ मजदूर बना के रख लिया है। क्या उनके बाप के नौकर हमारे पति, हमारे बेटे होंगे? नहीं होंगे। इसका हम लोग विरोध करेंगे। और मैं कह रही हूँ कि जिस दिन तुम लोग अपने मान सम्मान अधिकार के लिए खड़ी हो जाओगी, कोई अधीक्षक, कोई बीसीपीएम, कोई डीएम आपको उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन आप लोग ईमानदारी से रहिए। इसी की वजह से जो मेरी बहन आशा दीदी जो है, उनके साथ मंजू देवी मेरी आशा बहन है, और जो उनके साथ जसरा अधीक्षक ने जो बदसलूकी की है, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और अपनी आशा बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि बहनों, आप लोगों से जिस तरह से इन अधीक्षक ने बदतमीजी किया है, अधीक्षिका मैडम ने, तो क्या आप लोग ये सब सहन करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं? मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी अधीक्षक मैडम को हम लोग सहन नहीं करेंगे और इनको हम लोग इस जिले से बाहर करने का कार्य हमारी आशा बहनें मिलकर करेंगी। और आप लोग इसके लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? मैडम भी है यहाँ की, ऐसी बदसलूकी जिस तरह से आशाओं के साथ वो कर रही है, आज इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ करके उनको ये बात शोभा नहीं देती कि हमारी किसी बहन से ऐसे बदतमीजी से बात करेंगी, और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जिसलिए हम यहाँ आए हैं कि आज अधीक्षिका मैडम बाहर निकले और हमारी सारी बहनों से माफी मांगे, नहीं तो हमारा ये धरना निरंतर चलेगा उनके खिलाफ, जब तक वो यहाँ से, इस ब्लॉक से, इस जिले से उनको बाहर नहीं करवाएंगे, तब तक हमारे यूनियन को चैन नहीं है। क्योंकि कहीं का अधीक्षक बदतमीजी करता है, कहीं का बीसीपीएम बदतमीजी करता है, कहीं की एएनएम बदतमीजी करती है। ऐसे बदतमीज अधिकारी को आशाओं के बीच में नहीं रहना है, क्योंकि वो अधीक्षक, वो डॉक्टर, वो बीसीपीएम, वो एएनएम इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको तमीज नहीं है आशाओं से बात करने का। हमारी आशा बहनों को तो कहा गया है कि वो 8 पास है, समाज सेविका है, लेकिन ये कुर्सी पे बैठने वाले अधीक्षक ऐसे घूसखोर, जिनको उनकी कमाई में पेट नहीं भरता, उनकी तनख्वाह में पेट नहीं भरता, और वो आशा के
नहीं आए हैं। हम लोग कई बार यहाँ आ चुके हैं और ये मैडम अधीक्षक महोदया जब से यहाँ विराजमान है, इनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जो आशा कर्मचारी, आशा वर्कर संगनी बहनें कार्य कर रही हैं, दिन रात खून पसीना बन के गांव की गरीब महिलाओं को यहाँ लाती हैं और यहाँ रात भर 2 दिन बीत जाता है, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति से कहेंगे हमने बड़ा सवाल है। काम तो छोड़ दीजिए, लोगों का मान सम्मान नहीं यहाँ रह गया है। इसलिए हम यहाँ कहने आए हैं अधीक्षक, आप अपने कार्यशैली में बदलाव लाइए, अन्यथा आप यहाँ नहीं रह पाएंगी। ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में सब जनता को, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सबको सम्मान बराबर जीने का अधिकार है। इसलिए हम कहने आए हैं आपसे महोदया कि आपकी जो गलती है इस पर माफी मांगी जा करके हमारे बीच में, अन्यथा आपको रहने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। हमारे बीच में आशा वर्कर्स यूनियन की मंडल अध्यक्ष रेखा मौर्य जी है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि अपनी बात रखिए। रेखा मौर्य जी आइए। आशा है, उनके साथ यहाँ की अधीक्षिका ने बदतमीजी किया। अधीक्षक सब थे ना, सारे थे। सुन लीजिए, आप सुनिए, शांत रहिए, आप सुनिए। और एक बात हम बताने आए हैं कि हम लोगों की यूनियन मान सम्मान के सवाल पर समझौता नहीं करती। अभी पिछले दिनों चाका ब्लॉक की हमारी आशा बहन, जिसके प्रतिमा तिवारी के साथ इस देश का माना हुआ डॉक्टर वी पॉल, जिसको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया है, कमला नेहरू अस्पताल में काम करता है, उसने प्रतिमा तिवारी जी के साथ, हमारी आशा बहन के साथ बदतमीजी की थी। वो डॉक्टर कह रहा था कि हम आशा बहनों के बीच नहीं आएंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे। तो इनको, पांडे जी को हम बताने आए हैं कि उस डॉक्टर की तुम पसंगा नहीं हो। वो डॉक्टर हमारी बहनों के बीच में आया था, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर है। हमने वहाँ भी ऐलान किया था। पहले दिन वो डॉक्टर नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन उस अस्पताल को हमने जाम किया और वो डॉक्टर आया और बहनों के बीच में आकर उससे माफी मांगी थी। तो इनको भी हम बताने आए हैं कि हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, केवल कहने नहीं आते। तुम्हारी औकात तुमको बताने आए हैं, और अगर आज तुम नहीं सुधरे तो इस बात को समझ लो, 13 तारीख को हमारा कार्यक्रम तय है यहाँ के डीएम के यहाँ। पूरे जिले की आशाएं जाएंगी और उसके बाद लौट के फिर इस बार अब के हॉस्पिटल में हम लोग आएंगे, जसरा के हॉस्पिटल में आएंगे।